जय हिंद दोस्तों। स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी विद अभिषेक में। मैं अभिषेक कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी के द्वारा जो जारी किया गया है रिसेंट एमटीएस की वैकेंसी उसके बारे में। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि एसएससी आज के समय में बहुत शानदार फॉर्म में है और वो हर प्रकार की वैकेंसी एग्जैक्ट टाइम पे दे रही है और उसका एग्ज़ामिनेशन भी करवा रही है। तो दोस्तों आज तक का इतिहास में सबसे ज़्यादा एमटीएस का वैकेंसी जो है इसी बार 2022 का है। ये वैकेंसी भले ये 2023 में आया बट ये वैकेंसी 2022 की है और उसमें लगभग 11,400 से अधिक पोस्ट इसमें दिए गए हैं और ये अभी एस्टिमेटेड है, इसके बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एमटीएस का जो फॉर्म आया है इसको हम लोग कैसे फिल करेंगे, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे। दोस्तों मैं पहले ही बता दूं कि ये जो एग्ज़ामिनेशन हो रहा है होने वाला है इसके पैटर्न में कुछ चेंजेज आया है। अगर आप लोग पहले से अगर एसएससी को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इस साल सीजीएल और सीएचएसएल दोनों के पैटर्न में चेंज किया गया है, एग्ज़ामिनेशन के पैटर्न में चेंज किया गया है। उसी प्रकार से इस बार एमटीएस के भी पैटर्न में चेंज किया गया है। तो आइए दोस्तों हमें लोग एक एक करके इस वीडियो में इस एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड सारी चीज़ों को जानते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और जब वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें। चलिए देखते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस एग्ज़ामिनेशन के इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों इस एग्ज़ामिनेशन को फॉर्म फिल करना का डेट जो है 18 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और ये 17 फरवरी तक चलेगा। दोस्तों इस दौरान जितने भी कैंडिडेट हैं वो कृपया अपने फॉर्म को भर लें और इस फॉर्म का फ़ी जो जमा करने का लास्ट डेट है वह है 19 फरवरी। ऑनलाइन फ़ी जमा कर सकते हैं और अगर ऑफलाइन भी जमा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बैंक का चालान जो कि जनरेट होना चाहिए 19 फरवरी तक ही, और उसको लास्ट जमा करने का डेट है 23 फरवरी 2023। इससे पहले अपना जो ऑफलाइन चालान होगा उसे जमा कर लेना होगा। दोस्तों इस एग्ज़ामिनेशन का कंडक्ट होने का एस्टिमेटेड डेट है अप्रैल 2023, यानी अप्रैल महीने में इसका एग्ज़ामिनेशन लिया जाएगा। दोस्तों आगे हम चलते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इस एग्ज़ामिनेशन में बम्पर वैकेंसी है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें एमटीएस का जो वैकेंसी है वो 10,880 है और वो अप्रॉक्स है। दैट मीन्स कि ये वैकेंसी और आगे बढ़ेगी। ये टेंटेटिव वैकेंसीज़ है, ये और बढ़ भी सकती है, जबकि जो भी प्रीवियस एग्ज़ामिनेशन हुआ है उसमें ये पोस्ट बढ़ता ही है। दूसरी बात करें कि इस पोस्ट में जो हवलदार पोस्ट है सीबीआईसी और सीबीएन में, दैट मीन्स सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, और सीबीएन मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इसमें जो पोस्ट है वो 529 है। दोस्तों आगे हम चलते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं फॉर्म को फिल करने के लिए जो एज लिमिट है वो कितना है। तो जो भी कैंडिडेट जिनका भी एज 1 जनवरी 2023 को 18 से लेकर के 25 साल है वो इसको फिल कर सकते हैं। और इसमें जो 18 से 25 जो एज ग्रुप है इसके माध्यम से वो एमटीएस और हवलदार इन सीबीएन डिपार्टमेंट के लिए वो एलिजिबल होंगे। और इसमें एक और क्राइटेरिया है कि वैसे कैंडिडेट जिनका एज 18 से लेकर 27 के बीच भी है तो वो कैंडिडेट कंसिडर्ड किए जाएंगे हवलदार इन सीबीआईसी डिपार्टमेंट। दैट मीन्स कि अगर सीधे तौर पे कहा जाए तो 18 से लेकर 27 साल तक के बीच के एज के जो भी कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं कि नीचे में ये एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है। इसके अंतर्गत ये जो ऊपर वाला जो एज लिमिट दिया गया है 18 से 27 साल, इसके अलावा जो कैंडिडेट एसटी से कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं उनको
एज में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी वालों को 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व को 10 साल का, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी को 13 साल, पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी को 15 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और दोस्तों इसमें एक्स सर्विसमैन, ईएसएम, इन लोगों को कुछ एज का क्राइटेरिया है जो कि ज़्यादा कुछ है नहीं, आगे हम लोग देखते हैं। दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में। सबसे पहले हमें ये देखना है दोस्तों कि इस एग्ज़ामिनेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए वैसे कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिनका जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। दैट मीन्स मैट्रिक पास वो होने चाहिए, 10th एटलीस्ट कंप्लीट किए होने चाहिए। और इसका ये डेट है 17 फरवरी 2023 से पहले उनका सर्टिफिकेट इशू हो गया हो, पासिंग सर्टिफिकेट, तो वैसे ही कैंडिडेट इसको फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों हम आगे देखते हैं कि इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। कि सिलेक्शन क्राइटेरिया ये है दोस्तों कि सबसे पहले इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT, जो कि इसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और दूसरा है PET PST। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें जो एग्ज़ामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन, इसमें हम लोग को कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों इस साल MTS में पैटर्न को चेंज किया गया है। पहले क्या होता था कि 100 क्वेश्चन को करने के लिए 90 मिनट का टाइम मिलता था, दैट मीन्स 1.5 घंटे का, और उसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GK GS इनसे क्वेश्चंस होता था। और इसमें सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन ही होता था। बट इस साल पैटर्न में चेंज किया गया, जैसा कि आपको पता है कि SSC ने CGL, CHSL के पैटर्न में चेंज किया है। इसी प्रकार से MTS को भी इस बार MTS के पैटर्न में भी चेंज किया है। पहले क्या होता था कि सबसे पहले आपको CBT देना है और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर में अपीयर होना होता है, उसके बाद फिजिकल होता है। बट इस बार डिस्क्रिप्टिव को हटा दिया गया है और एग्ज़ाम के पैटर्न में चेंज किया गया। तो चलिए देखते हैं इस बार एग्ज़ाम के पैटर्न में क्या चेंज किया गया। इसमें थोड़ा सेक्शन वाइज बांट दिया गया है। पहले क्या होता था कि अगर आपको 100 क्वेश्चन करना है तो चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट्स का हो, आप कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं और पूरे 100 क्वेश्चन में आप कभी भी ऊपर नीचे आगे पीछे जा सकते हो। बट इस बार क्या है, सेक्शन कर दिया गया। दैट मीन्स देखिए, सेक्शन 1 में आपको सबसे पहले मैथमेटिक्स और रीजनिंग का सेक्शन बांट दिया गया है, जिसमें कि 20-20 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। दैट मीन्स कि 20 क्वेश्चन को करने के बाद वो 7 मार्क्स उसका मैक्सिमम मार्क्स होगा। और रीजनिंग को का भी वैसे ही 20 क्वेश्चन है, उसको भी करने पे मैक्सिमम मार्क्स 60 होंगे। और इस सेक्शन को करने के लिए हमें 45 मिनट्स मिलेंगे। 45 मिनट्स नॉर्मल कैंडिडेट को और 60 मिनट्स जो फिर हैंडीकैप्ड होंगे उनके लिए है। अब ये दोस्तों बात यह है कि आप जब पूरे के पूरे इस सेक्शन के क्वेश्चन को कर लेंगे, उसके बाद ही आपको अगले सेक्शन में जाना है। अगर आप चाहते हैं कि हम अगले सेक्शन में चले जाएं तो ठीक है, आप जा सकते हैं, बट आप फिर वापस आकर के मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन को फिर से देख नहीं पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि पूरी तरीके से 45 मिनट्स में ही आपको 40 क्वेश्चन करना है, 20 रीजनिंग के और 20 मैथ्स के। और देन आफ्टर आपको दूसरे सेक्शन, सेकंड सेक्शन में जाना है, जिसमें कि GK GS और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है। इसमें क्या है, GK के 25 क्वेश्चन हैं और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन हैं। और इस एग्ज़ामिनेशन में हर क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होगा। तो इसमें हमें 25 क्वेश्चन करने के बाद 75 मार्क्स मिलेंगे GK में, और उसी प्रकार से इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन करने पे हमें 75 मार्क्स ही मिलेंगे। और इस सेक्शन को करने के लिए भी हमें 45 मिनट्स मिलेगा। नॉर्मल कैंडिडेट को 45 मिनट और जो हैंडीकैप्ड होंगे उनको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। दोस्तों इसमें क्या है कि टोटल 90 क्वेश्चन है। पहले हम लोग को 100 क्वेश्चन मिलता था, इस बार 90 क्वेश्चन है। और 90 क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग को जो मार्क्स होगा वो 270 मार्क्स इस बार होगा। इस बार जो एग्ज़ामिनेशन है वो 270 मार्क्स का होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। जैसे ही इस चीज़ को हम लोग कर लेंगे, CBT एग्ज़ामिनेशन को जो भी एक कैंडिडेट पास करेंगे उनको फिज़िकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और फिज़िकल टेस्ट के लिए MTS में वो एलिजिबल नहीं होंगे। वैसे कैंडिडेट उन्हीं को सिर्फ फिज़िकल देने जाना होगा
जिनका सिलेक्शन CBIC और CBN के थ्रू होगा, दैट मीन्स सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, और दूसरा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। इसमें क्या होगा, बहुत ही आसान सा फिजिकल होगा। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो आपको वॉकिंग करना है। वो कितना 1600 मीटर 15 मिनट में। वो काफ़ी आसान है। थोड़ा सा जैसे हम लोग वॉकिंग करते हैं स्पीड में, थोड़ा तेज़ी से चलेंगे तो इतना हो जाएगा। और ये है मेल कैंडिडेट के लिए। और अगर फीमेल कैंडिडेट, उनका है 1 किलोमीटर 20 मिनट, यानी 1 किलोमीटर उनको 20 मिनट में पैदल चलना है। दोस्तों ये हो गया PET, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। दूसरा है PST। दोस्तों PST फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट को भी वहाँ पे चेक किया जाएगा। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। देखिए सबसे पहले देखते हैं हाइट। मेल के लिए हाइट जो है 157.5 सेंटीमीटर्स है, और ये जो है 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वैसे ही कैंडिडेट्स को जो कि गढ़वालीज हैं, असामीज़ हैं, गोरखास मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, दैट मीन्स ये ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं इनका जो हाइट होता है जनरली नॉर्मल भारतीय लोगों से थोड़ा कम होता है, इसलिए इन लोग को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। दोस्तों मेल के लिए जो है चेस्ट भी नापा जाएगा, और उसमें उनका मिनिमम जो चेस्ट होगा वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसके बाद उसको एक्सपैंड करके 5 सेंटीमीटर उनको एक्सपैंड होना चाहिए, दैट मीन्स फूलना चाहिए। दोस्तों आगे देखते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर इनका हाइट है, और वैसे ही गढ़वालीज और आसामी लोगों को 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है। आगे देखते हैं, इसमें गर्ल्स के लिए चेस्ट का मेजरमेंट नहीं है, इसमें उनको वेट ज़रूरी है, जिसमें कि मिनिमम वेट उनका 48 kg होना ही चाहिए। और इसमें भी कुछ वैसे कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि गढ़वालीज, असामीज़, गोरखास, उनको 2 kg का रिलैक्सेशन दिया गया है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। इसमें इस बार क्राइटेरिया डाला गया है कि वैसे कैंडिडेट जो कि कुछ हद तक कुछ ऐसे नंबर नहीं ला पाते हैं तो उनको पहले से ही रिजेक्ट कर दिया गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर जो 270 का एग्ज़ामिनेशन हो रहा है तो उसमें जो यूआर कैंडिडेट होंगे उनको 30% नंबर लाना ज़रूरी है। अगर वो 30% स्कोर नहीं करेंगे तो वो ऐसे ही पहले ही बाहर हो जाएंगे। उसी प्रकार से OBC और EWS को 25% मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर वो इतना नहीं कर पाते हैं तो वो पहले ही बाहर हो जाएंगे। और बाकी दूसरे जितने भी कैटेगरी के लोग बचे उनको कब एटलीस्ट 20% तो नंबर लाना ही होगा, इसके बाद ही वो आगे के प्रोसेस के लिए एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों ये रहा इस पूरे एग्ज़ामिनेशन का शेड्यूल। और इस फॉर्म को फिल करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपीज़ चाहिए। बाकी सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे के वीडियोस में मैं बताता रहूँगा। तो मेरा यह आग्रह है कि जो भी कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं वो अपने फॉर्म को फिल कर दें। और ये एक बहुत अच्छा मौका है वैसे कैंडिडेट के लिए जो कि 10th और 12th सिर्फ पास हैं, और 12th नहीं भी है बट उनका एज अगर 18+ है तो इस एग्ज़ामिनेशन के माध्यम से वो अपना एक जॉब सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों आपको मैंने पहले ही बताया है कि अभी आने वाले सीज़न में बहुत सारे चुनाव होने वाले हैं, तो उसी की वजह से अभी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फुल फॉर्म में है और वो बहुत सारी वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट में दे रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब्स दे रही है। तो ये वैसे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छा मौका है अपने एक जॉब्स को सिक्योर करने का और सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब प्राप्त करने का। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद,